नंबर 192। इसी जीवन में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए लोग बाप माँ और परिवार के लोगों के प्रति अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व को हटाकर संसार त्याग करके ब्रह्मचारी और सन्यासी होते हैं। इसलिए वे लोग भी इनके साधन भजन में कुछ अंशों में भागी होते हैं। इसलिए कहा गया है, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था। उसी से संतान का पितृ मात्र ऋण शोधन होता है। परंतु माँ बाप को रुलाकर सन्यासी यदि आदर्श से विच्युत हो, अकार्य या वृथा कार्य में अपने दिन बिताए, तो उनके अश्रु जल में उसकी सारी सुकृति डूब जाती है। उसका प्रायश्चित होता है संसार में लौट जाना और उसी आश्रम का धर्म पालन करना। नंबर 193। ईश्वर प्राप्ति से ही बालक गोपाल के दुग्ध पात्र के समान स्वयं का परमार्थ भंडार अक्षय हो जाता है। उससे कोई कितना ही ले, किसी को कितना ही क्यों न देते रहो, वह सदा पूर्ण रहता है, कम ज्यादा नहीं होता। यह किस्सा जानते हो तो? एक दुखनी ब्राह्मण के छोटे से लड़के गोपाल को रोज एक जंगल में से होकर अकेले पाठशाला में जाना पड़ता था। उसे बड़ा डर लगता था। इसलिए माँ के कहने पर माँ ने कहा, क्यों बेटा, डर की बात क्या है? वन में तुम्हारे बड़े भाई मधुसूदन है, उनको पुकारते ही वे आ जाएंगे। सरल हृदय बालक ने उसी पर विश्वास कर लिया। वन में डर लगते ही वह कहाँ हो दादा मधुसूदन कहकर रोने लगता। उसी समय वन के भीतर से एक सौम्य दर्शन छोटा लड़का बालक बाहर आकर कहता, मैं यही तो हूँ, क्या डर है? और उसके साथ बातचीत करते करते उसे जंगल के पार कराता। कुछ दिन बाद पाठशाला के शिक्षक महाशय की माँ के श्राद्ध के उपलक्ष्य में सब पढ़ने वाले लड़के, जिनकी आर्थिक अवस्था अच्छी थी, तरह तरह की सामग्री ले गए। पर गोपाल की माँ के पास देने लायक कुछ भी नहीं था। इसलिए वह उदास होकर जा रहा है। देखकर कारण पूछने पर मधुसूदन दादा ने उसे एक छोटा सा दूध से भरा पात्र देकर कहा, तुम यह दे देना। गोपाल जब यह देने गया तो गुरुजी ने क्रुद्ध होकर उसे खूब धमकाया। पर ज्यों ही बर्तन खाली करने गए तो वह तुरंत ही पुनः भर जाता है। यह देखकर अवाक रह गए। गोपाल के मुंह से सब हाल सुनकर उनके साथ मधुसूदन दादा को देखने के लिए उसके साथ वन में जाकर उन्हें पुकारने को कहा। गोपाल के वैसा करने पर आकाशवाणी हुई, तुम्हारे सरल विश्वास के कारण तुम मेरा दर्शन पाते हो, पर तुम्हारे गुरुजी का मन कलुषित है, अतः वे दर्शन के अधिकारी नहीं। नंबर 194। भगवान को जो सरल विश्वास के साथ अंतःकरण पूर्वक पुकारता है, उन्हें छोड़कर और कुछ भी नहीं चाहता, वही उन्हें पाता है। और उन्हें पाकर फिर उसे और कुछ चाहने या पाने को रह नहीं जाता। जो यह लौकिक और पारलौकिक सुखों के लिए उन्हें पुकारते हैं या उनसे ऐहिक वस्तु चाहते हैं, उनकी दया या इच्छा होने से यह तो उसे मिल सकती है, पर वह उन्हें नहीं प्राप्त कर सकता। नंबर 195। ब्रह्मचारी या सन्यासी का आदर्श से च्युत होने का कारण है कामिनी कांचन। काम कांचन का मोह इतना भयंकर होता है कि महायोगी और ज्ञानियों तक को वे नीचे गिरा देते हैं। इसलिए छोटे पौधे को बचाने के लिए जैसे आसपास बेड़ा लगा देना पड़ता है ना, उसी तरह ब्रह्मचारी और सन्यासियों के लिए शास्त्रों में अनेक कठोर नियम हैं। तुलसीदास जी ने कहा है, जहाँ काम तहाँ राम नहीं। कबीर ने कहा है, जो योगी स्त्री संग करे वह ठग और भंड है।
श्री ठाकुर अपने युवक भक्तों को स्त्रियों के साथ, यहाँ तक कि भक्तिमती स्त्रियों के साथ भी मिलने से बरजते थे। कहते थे, स्त्री भक्त यदि हरि नाम करते हुए रो उठे और उस भाव में वे लबालब से भी अधिक पूर्ण हो सके तो भी उसके साथ मेल मिलाप नहीं करना। उसका मन शुद्ध हो सकता है, पर तेरे मन में तो कुभाव आ सकता है। तेरा देखा भी गया है कि उनमें से कोई कोई जो उनका उद्देश्य पालन नहीं कर सके, वे उच्च अवस्था प्राप्त करके भी भावी जीवन में पतित हो गए थे।